हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज हम सब जो हैं हरियाणा जीके का यहाँ पे मूर्तिकला और चित्रकला यानी कला का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मूर्तिकला और चित्रकला टॉपिक खास रहने वाला है। और यहाँ से पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको लेके एक क्लास है। चलिए, वन लीनियर टाइप हम सब इस क्लास को करने वाले हैं, तो आप सब जो है अपना आंसर एज्यूम करके रखिएगा साथ साथ, ताकि आप सब यहाँ पर आंसर दे पाएँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है कि रोहतक नगर 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था, यह सूचना हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? पहला दिव्यवदान, महाभाष्य, आचरण और अर्थशास्त्र। तो आप सबको पता कि रोहतक नगर का जिक्र मिलता है किस ग्रंथ में? तो दिव्यवदान में रोहतक ग्रंथ का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में अवस्थित है चनेटी का स्तूप। आप सब जानते हैं कि चनेटी का स्तूप जो है हरियाणा में कहाँ पे स्थित है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उसकी विशेषता से संबंधित। पहला ऑप्शन है ये राज्य की प्राचीनतम धार्मिक इमारत है। दूसरा, इसका निर्माण गोलाकार आकृति में किया गया है। तीसरा, ये हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चनेटी का स्तूप हरियाणा में कहाँ स्थित है? आप सब कमेंट कीजिएगा। और ये राज्य की प्राचीनतम धार्मिक इमारत है, निर्माण गोलाकार आकृति में किया गया है, हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आप सबको ध्यान रखना है, अकबरी स्टाइल में निर्मित है ये, अकबरी स्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित में से क्या नारनौल में स्थित जल महल की विशेषता नहीं है? पहला तो इसी क्वेश्चन जो है इसी में दे दिया गया है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जल महल कहाँ स्थित है, तो आंसर आएगा नारनौल में स्थित है। क्या विशेषता नहीं है, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऐसा है जो नारनौल में स्थित जल महल की विशेषता नहीं है। पहला, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ये महल एक नदी के बीच में स्थित है, नहीं, नदी के बीच में स्थित नहीं है। आप सबको पता जल महल है ये एक तालाब के मध्य स्थित है, तो नदी के मध्य स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। फिर भी जल महल से संबंधित विशेषताओं को जान लेते हैं। इस महल में स्थित 5 छतरियाँ हैं जो इसे उत्कृष्ट बनाती हैं। इसकी स्थापत्य कला जो है अकबरी स्टाइल में है। और आप सबको पता हो और नहीं है तो आप सब ध्यान रखिएगा कि जल महल का निर्माण जो है कब किया गया था? 1591 में जल महल का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो शाह कुली खान के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। जल महल का निर्माण शाह कुली खान के द्वारा 1591 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। राज्य में आधुनिक एवं नियोजित ढंग से बसाया गया पहला शहर कौन सा था? आधुनिक और सुनियोजित ढंग से बसाया गया पहला शहर करनाल, रोहतक, भिवानी या गुरुग्राम। तो सही आंसर हो जाएगा करनाल, जिसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का, ये आधुनिक हरियाणा में यानी आज़ादी के बाद बसाया गया पहला शहर है चंडीगढ़, जिसे जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी कहा गया है। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन जो है वो किसने किया था? अनेकों बार यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है एडविन लुटियंस, लॉरी बेकर, ली कार्बूजियर। तो सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? ली कार्बूजियर जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। तो ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ में कौन सी संरचना और बनाई है? पहला ऑप्शन है बंद हस्त स्मारक, दायां हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक, ओपन हैंड स्मारक जो है ये चंडीगढ़ में ली कार्बूजियर के द्वारा बनाया गया एक संरचना है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वो किस काल की हैं? पहला ऑप्शन है मौर्य काल, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। दूसरा, गुप्त काल, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। तीसरा, सूंग एवं कुषाण काल, सूंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सूंग, जबकि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने करी थी। या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सूंग और कुषाण कालीन यक्षिणियों की मूर्तियाँ जो हैं वो हरियाणा से प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती है, किसकी निर्मित है, ये भी क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। राज्य में मध्यकाल में बनी किस इमारत का पूरा काम पत्थर से किया गया है? किस इमारत का पूरा काम जो है वो पत्थर से किया गया है? पहला ऑप्शन है
अकबर का शीश महल, दूसरा ऑप्शन है बुढ़िया का रंग महल, और तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता हो मध्यकालीन वास्तुकला में जो बुढ़िया का रंग महल है इसका निर्माण जो है पत्थर से किया गया है। तो इसका निर्माण शाहजहाँ के दरबारी ने करवाया था और 1630 में करवाया था दोस्तों। 1630 में इसका निर्माण जो है करवाया गया था। पूरा काम पत्थरों से इसका किया गया है। ये पॉइंट आप सबको ध्यान रखेंगे। और जबकि लिखा हुआ है अकबर का शीश महल है, फर्रुख नगर का शीश महल है, आप सबको पता भी होगा फर्रुख नगर में स्थित है फर्रुख नगर का शीश महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जहाँ पे लिखा हुआ है शीश महल, आप सबको पता हो फौजदार खान ने इसका निर्माण करवाया था 1711 में। ये केवल पत्थरों से नहीं बना हुआ है, जैसे इसमें बुढ़िया का रंग महल पूरा का पूरा काम पत्थरों से हुआ है, जबकि इसमें जो है स्थानीय पत्थर भी लगे हैं, स्लेट हैं, चूने हैं। तो अलग अलग प्रकार के इसमें जो है मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद झांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया है किस नाम से भी जाना जाता है? अलीगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। 12वीं सदी का नाम आते हैं आप सबको पता हो 1191 और 92 में तराइन के युद्ध। बस यहीं से ही आप सबको पृथ्वीराज चौहान का नाम ध्यान रख लेना है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को। तलवारों का किला कहा जाता है। अलीगढ़ का किला किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे तलवार के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है राज्य में मध्यकाल के दौरान बने दुर्गों की प्रमुख विशेषता क्या थी? मध्यकाल में जो दुर्ग बनाए गए उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? इनका पहाड़ियों पर अवस्थित होना, इनका तुर्क अफगानी शैली में बनना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। पहाड़ियों पर अवस्थित होना और तुर्क अफगान शैली में बनना, दोनों उपरोक्त ए और बी ये दोनों सही आंसर हैं। यहाँ से आते हैं 14 नंबर। अभी हमने पढ़ा कि यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं वो किस काल में निर्मित थी? तो शुंग और कुषाण काल में निर्मित थी। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ किससे निर्मित थी? लाल पत्थर से, संगमरमर से, काला पत्थर से या फिर बलुआ पत्थर से? तो निर्मित किससे थी दोस्तों? लाल पत्थर से। क्या सही आंसर करेंगे? ऑप्शन ए लाल पत्थर। नेक्स्ट है सूर्य स्तंभ कहाँ स्थित हैं? पहला ऑप्शन थानेसर, सौंध, बाहणवास या फिर नौरंगाबाद। तो सूर्य स्तंभ कहाँ स्थित हैं? थानेसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, थानेसर में स्थित हैं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की 2 पूर्ण मूर्तियाँ हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त होती हैं? नौरंगाबाद से, बाहणवास से या उपरोक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नौरंगाबाद से और बाहणवास से जो हैं 2 पूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं महात्मा बुद्ध की। मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा है ऊपर और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ से आप सबको बताना है कि बाहणवास जो है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। मूर्तिकला की दृष्टि से हरियाणा का सर्वाधिक उन्नत काल जो है वो किसके समय को कहा जाता है? मौर्य काल को, कुषाण काल को, शुंग काल को या फिर गुप्त काल को? तो पूछा है मूर्तिकला की दृष्टि से, तो मूर्तिकला की दृष्टि से जो है सर्वाधिक उन्नत काल गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों एक पेपर में क्वेश्चन आया कि कला की दृष्टि से हरियाणा में जो है सर्वाधिक उन्नत काल किसके समय को कहा गया? कला के क्षेत्र में सर्वाधिक, क्योंकि खुद एक कलाकार था हर्षवर्धन। तो सही आंसर होगा हर्षवर्धन के समय जो है हरियाणा में कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। हर्षा ध्यान रखेंगे आप सब। 606 में थानेसर की गद्दी पर बैठते हैं। और हाँ एक क्वेश्चन और पूछता है कि हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर थे और हर्षवर्धन के समय हवेनशांग आता है। और अभी 31 को जो पेपर हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हवेनशांग जो चाइनीज ट्रेवलर था उसने निम्नलिखित स्थान का यात्रा वृत्तांत का वर्णन करा है। तो ऑप्शन में थानेसर भी था और कुरुक्षेत्र भी था। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? थानेसर सही आंसर होगा। ऐसे भी तो पूछते हैं ना कि कौन से जिले की जो है विधानसभा की सीट उसके नाम से नहीं है, तो वो थानेसर है, कुरुक्षेत्र के नाम से नहीं है। नेक्स्ट है हिसार में अवस्थित लाट मस्जिद। लाट मस्जिद कहाँ पे है? हिसार में। और हिसार का नाम आते हैं आप सबको पता है कि हिसार शहर की स्थापना किसने करवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार शहर की स्थापना करवाई थी। तो लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरी महल, आप सबने नाम सुना होगा, हिसार में तो स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद झांसी में अवस्थित है चहार कुतुब। चहार कुतुब जो है वो किन की मज़ारें हैं? चहार कुतुब में किन की मज़ारें उपस्थित हैं? जमालुद्दीन, कुतुबुद्दीन और बुरहानुद्दीन और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा चहार कुतुब में जो है
इन सभी की मज़ारें उपस्थित हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखिएगा, यक्ष यक्षिणियों से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला किसके समय में प्राप्त हुई हैं, तो सर्वाधिक हमने आंसर करा है सुंग और कुषाण। देखिएगा ऊपर से क्वेश्चन यहाँ से आप सब अगर थोड़ा ध्यान दिए हैं, देखिए हरियाणा में प्राप्त यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां किस काल की हैं, सुंग और कुषाण काल की हैं। किस पत्थर से निर्मित थी, तो लाल पत्थर से ये निर्मित थी। और फिर पूछता है कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त नहीं हुई हैं, ये पूछा, मतलब कहाँ से प्राप्त हुई हैं, पलवल से प्राप्त हुई हैं, भादस से प्राप्त हुई हैं, हथीन से प्राप्त हुई हैं। और कहाँ से प्राप्त नहीं हुई हैं, अगरवा से प्राप्त नहीं हुई हैं। तो ऑप्शन सी को सही आंसर कर देना है। नेक्स्ट पे आते हैं थानेसर 9वां, देखिएगा थानेसर में अवस्थित है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल। इसकी विशेषता पूछी है, कौन सी प्रमुख विशेषता है। इस मकबरे का निर्माण बलुआ पत्थर तथा रंगीन टाइलों में किया गया है। बिल्कुल ये सही है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इस मकबरे की छत पर चित्रकारी की गई है। तो ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 19वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति बरवाड़ा, नौरंगाबाद, अग्रोहा और मोहनबाड़ी। तो किस स्थान से जो है ये मूर्तियां प्राप्त हुई हैं दोस्तों, गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति अग्रवाह से प्राप्त हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ससैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। और नाम क्या है दोस्तों जगह का, फाजिलपुर। सोनीपत के फाजिलपुर से प्राप्त हुई है ससैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति। चलिए नेक्स्ट पे देखिएगा 21 आता है, सैंधवकालीन चित्रों में भावों की अभिव्यक्ति और प्रदर्शन, भावों की अभिव्यक्ति और प्रदर्शन किस कोटि का है। निम्न कोटि का है, सामान्य है, उत्कृष्ट कोटि का है। सैंध्यकालीन चित्रों में भाव और अभिव्यक्ति का प्रदर्शन जो है वो उत्कृष्ट कोटि का है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद 22 है, हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं किस स्थल से प्राप्त होती हैं। सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं मीताथल जो भिवानी में पड़ता है और बनावाड़ी जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ दोनों जगह से सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन जो होगा अपना सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, निम्न में से किसे सांझी के साथ दीवार पर लगाया जाता है। सांझी के साथ दीवार पर दासी मंथरा, दासी भंभो या इनमें से कोई नहीं। तो सांझी का पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा है। और सांझी हरियाणा की प्रमुख एक लोक चित्रकला है। लोक चित्रकला है, ध्यान रखेंगे। महीना पूछेगा कि किस महीने पर दीवार पर लगाई जाती है, तो आश्विन महीने में दीवार पर लगाई जाती है। आश्विन महीने में ये दीवार पर लगाई जाती है। गोबर और मिट्टी के सितारों से सांझी बनाई जाती है। पेपर में सांझी ऑप्शन देके हमसे पूछता है कि गोबर की सहायता से बनाई जाने वाली, तो ध्यान रखेंगे सांझी जो है सही आंसर होगा। दासी भंभो जो है वो इनके साथ दीवार पर लगाई जाती है। तो ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्ष के राजप्रसाद पर बने भित्ति चित्रों का विवरण किसने दिया था। हर्षवर्धन की जब भी बात आएगी किसका नाम लेंगे, बाणभट्ट का। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना करी थी। इसके साथ साथ पार्वती परिणय की रचना भी करी थी। मुकुट ताड़िकम की रचना भी जो है वो बाणभट्ट ने ही करी थी, ये भी ध्यान रखना है। और जबकि हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद साहित्य वाले चैप्टर में ये भी दिया होगा, वहाँ हम सब इनको पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेवाड़ी के रावों ने हरियाणा में कला की किस विधा का प्रोत्साहन किया था। रेवाड़ी के रावों ने हरियाणा में कला का किस विधा, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला या नाट्य कला। तो सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। नेक्स्ट है, हरियाणा में राजस्थानी कला की एक शाखा मानी जाती है। राजस्थान के साथ खरखोदा नहीं, भिवाड़ी, रेवाड़ी, मोहनबाड़ी। तो सही आंसर क्या कर देंगे, रेवाड़ी कला जो है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक शाखा राजस्थानी कला की इसको माना जाता है। 29 है, यहाँ पे मिलान करना है। थानेसर, करनाल, यमुनानगर और रोहतक में ये कौन सी इमारतें स्थित हैं। तो आप सबको पता होगा कि करनाल में क्या है दोस्तों, सोहना का किला, कर्ण का किला, बलराम की मूर्ति और चनेटी का स्तूप। सबसे पहले हम चनेटी का स्तूप पढ़ के आए थे। चनेटी का स्तूप कहाँ स्थित है, तो चनेटी का स्तूप आप सबको पता हो ये यमुनानगर में स्थित है। चनेटी का स्तूप ये सही हो जाएगा। उसके बाद थानेसर का किला कहाँ पे, ये कर्ण का किला कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो कर्ण का किला थानेसर में स्थित है।
कर्ण का किला थानेसर में स्थित है, और सोहना का किला कहाँ पे स्थित है? करनाल में। ये जगह से लगता है कि कर्ण से संबंधित नगर करनाल था, सोहना गुरुग्राम में पड़ता है, लेकिन किला कहाँ स्थित है? करनाल में। और कर्ण का किला कहाँ स्थित है? थानेसर में। भगवान बलराम की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? रोहतक से। भगवान बलराम का जन्म कहाँ पे होता है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? इकलौता मंदिर है इनका बंचारी पलवल में स्थित है। जबकि मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? रोहतक से प्राप्त होती हैं। बलराम जन्म कहाँ पे होता है? बल्लभगढ़ में। मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? रोहतक से। मंदिर कहाँ पे है? बंचारी पलवल में। थोड़ी अलग अलग करके चीज़ों को आप सबको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भागवत पुराण की 2 चित्रित पांडुलिपियाँ किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई हैं? भागवत पुराण की 2 चित्रित पांडुलिपियाँ किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई हैं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय जजपाल ही महेंद्रगढ़। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? बहुत आसान सा आंसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। सांझी हरियाणा की प्रमुख क्या है? लोक चित्रकला है। अभी पढ़ के आए, लोक चित्रकला है सांझी। दासी भंबो जो है वो सांझी के साथ दीवार पर लगाया जाता है। यहाँ पे सुमेलित करना है। अभी सबसे पहले जब जलमहल पढ़ा था तो मैंने कहा था जलमहल जो है वो कब बनवाया गया था? शाह कुली खान के द्वारा 1591 में नारनौल में बनवाया गया था। 5 छतरियाँ हैं इसके ऊपर। बुढ़िया का रंग महल पढ़ के आए थे, ये कब बनवाया गया था? 1630 में बुढ़िया का रंग महल बनवाया गया था। कानौड़ का दुर्ग जो है, कानौड़ का दुर्ग, ये कब बनवाया गया था? 1755 में जो है कानौड़ का दुर्ग बनवाया गया। और इब्राहिम सूरी, ये बहुत आसान है, इब्राहिम सूरी जो हैं, इब्राहिम सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने जो है, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराकर सत्ता से बेदखल कर दिया था, यानी सत्ता अपने कब्जे में ले ली थी? वो 1540 का युद्ध था। 1540 के युद्ध में जो है हुमायूं के हाथ से सत्ता चली गई थी, शेरशाह सूरी ने हराया था। 39 में भी हराया और 40 में भी हराया। शेरशाह सूरी नारनौल से, और इसने अपने दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा जब जीता था तभी बनवाया था 1540 में। कहाँ पे दोस्तों? ये नारनौल शहर में है। तो नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1540 में। कानौड़ का दुर्ग बना था 1755 में। बुढ़िया का रंग महल बना था 1630 में। और जल महल बना था 1591 में। तो 1, 2, 3 सभी मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी क्लास जिसमें चित्रकला मूर्तिकला से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, और ये आप जानते हैं सभी पेपर वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी आप सब जो हैं अपना रिस्पांस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल से आप सब वहाँ जुड़ जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आप सबसे पूछे वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।